बारह के चोर काली खड़ी वाली सड़क पे, ये देखो, देख सकते हो काली खड़ी वाली सड़क पे डिडोली में ड्रोन देखा गया जस्ट अभी, बिल्कुल अभी ड्रोन देखा गया, बिल्कुल वहाँ बोल लिया सामने ड्रोन। बड़े भाइयों, कीर्तिपुर में पकड़े गया चोर, बहुत खतरनाक चोर है ये। देखो कहाँ के बाहर के चोर आए हैं, बहुत खतरनाक वाला चोर। चोर है, ये नंबर है इनका। नहीं, सावधान, इस पोजीशन में आपको बिल्कुल भी गेट को नहीं खोलना है। सभी चोरों का 500 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का पूरा गैंग है, जो कि उत्तराखंड को और आधे यूपी को पूरा दहशत में डाले हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कि आपके घर के बाहर एक औरत एक बच्चे को लेकर चीख रही है कि मेरा बच्चा भूखा है, प्लीज उसको खाना दे दो, आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने स्टोरी को पूरा नहीं सुना ना, तो जिस तरीके से मसवासी गाँव के अंदर ये सब हुआ है ना हादसा, उस तरीके से आपके गाँव में, आपके घर के अंदर भी हो सकता है। तो मेरे पास तुरंत उस बंदे का कॉल आता है कि मेरे घर में चोर घुस गए, तुम जल्दी से आ जाओ। एक तो चोरी हो रही है और ऊपर से ड्रोन उड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और गांव के सभी लोग मिलकर पूरे गांव की हिफाजत कर रहे हैं। एक एरिया है नानकार नाम से वो गांव है, ठीक है, उसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेकर जबरदस्ती उसको रुला रही है ताकि बच्चा रो जाए और गेट खटखटाकर बोले कि भाई साहब मेरा बच्चा भूखा है, प्लीज इसको खाना दे दो। और अगर ड्रोन को लेकर हमने ये सारी बातें नहीं समझी ना, तो ये गलती हमारे गाँव में भी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त पर ध्यान देने की जरूरत है और इस सब चीजों को समझने की जरूरत है। आखिरकार ये हादसे कहां पर हो रहे हैं और ये सच है या फिर अफवाह है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाइए ताकि आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ समझ में आ सके कि आखिरकार ये हादसे क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जरा सा भी स्किप कर दिया तो हो सकता है कि ये हादसा आपके गाँव, पड़ोस से आपके घर में भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद उमर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पूरा उत्तराखंड क्यों दहशत में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर ड्रोन्स के जरिए काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रही है। इस टाइम पर यूपी और यूके के अंदर बरेली, गाजियाबाद, इन जगह पर काफ़ी ज़्यादा चोरी के हादसे बढ़ते जा रहे हैं और सभी लोगों का कहना यह है कि घरों के बाहर रात को ड्रोन उड़ते हैं, उसके बाद में चोरी हो जाती है, ठीक है। और ऐसी इस तरीके की बहुत ज़्यादा गाड़ी भी पकड़ी गई हैं जहाँ पर पूरी गैंग बनाकर असलों के साथ में चोरों को पकड़ा गया है। और कई जगह पर तो इस तरीके का भी देखा गया कि वो चोर कुछ इस तरीके के लैंग्वेज बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और कंट्री के हैं, किसी और जगह के हैं, क्योंकि वो भाषा अपने इंडिया में यूज नहीं होती और उनसे हिंदी बोलना भी नहीं आती। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाकई में ऐसी कोई चीजें हैं भी या फिर सिर्फ अफवाह है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर साल ऐसा कोई नया कांड निकल कर सामने आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि किसी की किडनी निकाल ली जाती है, कभी बच्चों की चोरी के केस सामने आ जाते हैं, तो कभी चोटी चुड़ैल के केस सामने आ जाते हैं। और इस बार एक नया केस सामने आया है जो कि है ड्रोन के जरिए चोरी होना। तो आज की इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ असल में हो रहा है, हम लोग को अवेयर होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये सब सिर्फ एक मजाक है, या फिर हम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी जगह बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कुछ इस तरीके के चोरी के हादसे हुए हैं, जहाँ पर ड्रोन्स के जरिए चोरी हुई है। यूपी की साइड में एक गाँव है जिसका नाम है बजवासी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उस जगह पर ऐसा क्या हुआ और उस फैमिली के साथ में क्या हुआ था। अब देखो, मसवासी गाँव के अंदर कुछ इस तरीके का हादसे हुए हैं कि मुझे बताते हुए भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन बस मैं यही करना चाहता हूँ कि आप लोग भी उन सब परिवार वालों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सभी परिवार वालों को चैन अता फरमाए। आखिरकार किन जगह पर किस तरीके के हादसे हुए हैं, इसी वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत करना, विथ प्रूफ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर कौन कौन से हादसे हुए हैं। और ये जो भी कुछ हादसे हो रहे हैं जहाँ पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाने के बाद में घरों में चेक करा जा रहा है कि आखिरकार कौन से घर में कौन बंदा जाग रहा है, किस तरीके का घर है, कहाँ से हम लोग चढ़कर जा सकते हैं। तो ये सारी बातें मुझे अपने एक दोस्त के ज़रिए पता लगी हैं और आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ यही बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये सारी चोरी का प्लान्स क्या है और ये ड्रोन किस जगह पर कौन उड़ा रहा है। आखिरकार अगर हमारे घर के ऊपर या हमारे घर के आसपास हमें कहीं ड्रोन दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे या फिर अभी कुछ साल पहले की बात, कि हर साल हमारे सामने कोई ना कोई नया हादसा निकल कर सामने आता है
कि कभी कोई छोटी चुड़ैल आ जाती है, कभी बच्चों को किडनैप करने का जो है सीन हमारे सामने आ जाता है, और उसके बाद में कभी कभार कुछ इस तरीके का भी होता है। और इस बार एक नया केस हमारे सामने आया है जो कि है ड्रोन से चोरी करने का। और अगर इन सभी हादसों के अंदर 20% सच्चाई होती है तो 80% झूठ होता है। और वो झूठ किस तरीके का होता है कि एक बंदा किसी से कहता है कि फला जगह पर चोरी हो गई, तो वो बंदा उस चीज़ को डराने के लिए, दूसरे लोगों को डराने के लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उन दूसरे लोगों को बता रहा होता है। हालांकि लोगों को जिस तरीके का नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, फैमिली के साथ में सो रहे होते हैं, और इन सभी हादसों को सुनने के बाद में उन सभी लोगों को कोई भी नींद नहीं आती और वो लोग सारी रात जगते रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को, बच्चे जो होते हैं अक्सर उन्हें स्कूल जाना होता है, बड़े लोग जो होते हैं उन्हें काम पर जाना होता है, अपने दिन में सारे काम निपटाने होते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों की दहशत उनके दिल में बिठाल देंगे ना, तो वो रात भर नहीं सोएंगे और दिन में वो अपना कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दिन के अंदर देखी होंगी, लेकिन इस टाइम पर जो देखने को मिल रहा है ना, वो देखने को मिल रहा है कि आप जो है रात के 3 बजे जाग रहे हैं तो आपको ड्रोन की आवाज़ आ रही होती है, 12 बजे जाग रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर एक ड्रोन उड़ा है, वो भी ड्रोन के अंदर जो है नाइट विजन ऑन है ताकि सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ पता लग सके कि आखिरकार कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा जगह पर यूट्यूबर्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं ना, प्रैंक करते हैं बच्चों के साथ में ड्रोन से। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखे हैं, लेकिन ये सारी वीडियोज़ बनाई जाती हैं दिन के अंदर। तो आखिरकार रात में ड्रोन उड़ाने का मतलब क्या है? देखो, कहीं ना कहीं कुछ तो है कि हाँ, ऐसे बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर असलियत में इस तरीके के हादसे हुए हैं। देखो, मेरी मालूमात में ये आया है कि इस तरीके के बहुत ज़्यादा 300-400 लोगों की गैंग चोरी करने के लिए निकले हैं, जिनके पास में असले हैं और वो जो है घरों में जा रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का बहुत ज़्यादा मेरी अफवाहें सुनने में आ रही हैं। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें सच क्या हैं और इनके पीछे का असल राज क्या है? देखो, बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे प्रशासन का हाथ है। देखो, प्रशासन को और भी काम होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें कोई वक्त नहीं होता। ठीक है, उन्हें अपनी ड्यूटी से मतलब होता है, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी को पूरा टाइम देना होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर प्रशासन ये सब चीज़ें कराता है, इस तरीके के कांड करा रहा होता है, इस तरीके की दहशत फैला रहा होता, तो इस चीज़ से पहली बात तो उन्हें कोई मतलब है नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर आकर रुकती है। ऐसी आपकी जगह नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहें जो शहर है, वहाँ पर प्रशासन खुद गाड़ियों के साथ में रात भर जो है पहरेदारी कर रहा है, और बहुत जगह पर गाड़ियों के साथ में घूम रहा है, रात को जाग रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखो, अगर इन सब चीज़ों के अंदर प्रशासन का हाथ होता तो मेरे हिसाब से मेरे भाई कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर होता या फिर कोई सिपाही होता तो वो अपनी पूरी रात बर्बाद नहीं करता। हालांकि उसको पता होता कि हाँ, ये सब करा हम ही रहे। ठीक है, तो देखो, इसके अंदर जायज़ सी बात तो यह है कि इसके अंदर कोई भी प्रशासन का हाथ नहीं है। ऐसा बहुत जगह पर देखा गया है कि जो है प्रशासन के द्वारा बहुत जगह पर चोर पकड़े गए हैं, गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनकी लैंग्वेज अलग है, अपने इंडिया के नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी लैंग्वेज चेंज है, हिंदी में उनसे बात करना नहीं आती, उनकी लैंग्वेज इस तरीके की है कि वो समझ में ही नहीं आ रही। आखिरकार क्या सच्चाई है ये तो देखो किसी को नहीं पता। बाकी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को अपने हिसाब से सतर्क रहना चाहिए। आपके आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, आपको उनके साथ में घुल मिलकर संबंध बनाकर रहना चाहिए। इस टाइम पर मेरी एरिया के अंदर भी काफ़ी जगह पर ड्रोन को देखा गया उड़ते हुए रात के 3 बजे के टाइम पर। देखो, ये चाहे कोई अफवाह हो या फिर कोई मजाक कर रहा हो, इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है। हमें खुद को अवेयर रखना चाहिए, हमें खुद को ये देखना चाहिए कि हाँ, हम सुरक्षित हैं। ठीक है, और दूसरों को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए कि हाँ, दूसरा बंदा भी सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर कोई मजाक कर रहा है तो वो उसकी डिपेंड रहता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आखिरकार वो किस तरीके की मजाक कर रहा है। अगर किसी के पास में ड्रोन है, वो उस चीज़ से जो है मजाक कर रहा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको अपने हिसाब से अवेयर रहना चाहिए, लोगों से देखना चाहिए कि आखिरकार हमें खतरा किस चीज़ से हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्लिप को देखिए कि वाकई में एक जगह पर ये जो है चोर पकड़े गए हैं और इन चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक है, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। लोगों ने, वहाँ के जो एरिया के लोग चौकीदारी कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, उन्होंने अपने एरिया के कुछ देखो ड्रोन उड़ते हुए देखे, फिर उनका पीछा किया। तो पीछा करने के बाद में कुछ चोर पकड़े गए हैं, जिनको पकड़ने के बाद में यहाँ इन सारे चोरों को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बात बता क्यों आया?
बजिया चोर पकड़े गए हैं बूढ़ी दड़ियाल में। पूरी गाड़ी पकड़ ली है, पूरी गाड़ी भर रही थी। सब देखो पड़े लोग तोड़ रखा है, वो भी सब लोग तोड़ रखे सब जो चीज गेट में से तो लेना पड़ेगा, तो अंदर आ गया भाव ने गेट में अंदर हो गया। सामान खा ये लाल से डिब्बे में से डिब्बे दिखा छोड़ दे जा कपड़े में पूरे तो पुलिस करे वो ये रे डिब्बे सारे खाली है, सब निकाल ली, जो भी चीज तेवर समाते सब पैसे वैसे जो भी भरे थे सब निकाल लिए। मैं अपने घर जा रही थी, यहाँ कोई नहीं था, मोहल्ले वालों ने पकड़े उन्हें। देखो इन क्लिप्स को देखने के बाद में चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, ठीक है, आप सभी लोग ये कहोगे कि वाकई में हाँ ये चोर हैं, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा गलत नहीं होता तो वो अपने बारे में थोड़ी सफाई देता। लेकिन जब यहाँ पर इन सभी लोगों को पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद में ये पता लगा कि कोई भी बंदा अपनी सफाई देने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। वो मान रहा है कि हाँ मैंने चोरी की, मैं चोर हूँ, आप लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अगर वो चोर नहीं होता तो अपनी वो कुछ तो सेफ्टी के लिए बातें करता कि मेरा नाम ये है, मैं फला जगह पर रहता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ रहती है और मैं इतनी रात को इस काम से आया था। तो लेकिन यार वो जो चोर है ना वो वाकई में असलियत के चोर हैं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी और काम से आया, उन्होंने लोगों ने पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं, वो वाकई में एक चोर हैं। और उन्हें पकड़ने के बाद में ऐसा देखा गया है कि वो अपने बारे में कोई सफाई नहीं देता है, ठीक है। वो मान रहे हैं कि हाँ हम चोर हैं। तो इन सारी क्लिप को देखने के बाद में हमें ये तो प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये चोर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चोर नहीं होता तो मैं अपने आप को जो है साबित करके दिखाता, मैं अपने बारे में थोड़ी सफाई देता, अपनी जानकारी ने प्रोवाइड कराता। लेकिन हाँ ये लोग चोर हैं तभी अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे। और देखो मैं आपको जो है जगह बता रहा हूँ, मुरादाबाद, काशीपुर, रामपुर और बरेली, इन जगह पर काफ़ी ज़्यादा चोरों को देखा गया। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप आसपास से मेरे ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई आप सभी लोगों को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन इन सब चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी हिफाजत आपके हाथ में है। पुलिस ऐसा नहीं है कि आपके घर की पहरेदारी कर रही है, उसको हर तरफ देखना होता है। असल में देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एक गांव है मसवासी नाम का, ठीक है, वो उत्तराखंड के एरिया में काशीपुर की तरफ पड़ता है, ठीक है। एक फैमिली थी, फैमिली के अंदर 12-13 लोग थे और 12-13 लोग जब एक फैमिली के अंदर सो रहे थे तो जब चोर उनके घर में घुसे, देखो जब कोई बंदा होता है तो अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। किसी को मार सकता है, डंडे से मार सकता है, या वैसी अपने जो है फाइट कर सकता है, जो हमारी नॉर्मली फाइट होती है। लेकिन जब वहाँ पर देखो, वैसे तो अल्लाह जाने कि वहाँ पर उस घर के अंदर क्या हुआ था, लेकिन जो मेरे सुनने में आया मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। हमें ये पता लगा जब चोर उस घर के अंदर आए, उन्होंने चोरी की। चोरी करने के बाद में उस घर के अंदर बच्चे समेत और बड़े समेत सब जो है 12-13 लोग थे समथिंग। और जब वहाँ के चोर चोरी करने के बाद में वहाँ से चले गए, और चलने के बाद में जब सुबह को ये सब चीज़ मालूमात हुई, सब ने जांच पड़ताल करी, तो उन्हें पता लगा कि जब उस घर के अंदर देखा गया तो जो 12-13 लोग थे बच्चे समेत, तो उन चोरों ने जो है उन सबको मार दिया। वो सब सुबह को जो है इंतकाल में मिले। तो हमें यही देखना चाहिए कि हमें खुद को केयरफुल लेने की ज़रूरत है इस टाइम पर। इस टाइम पर हमें माल का खतरा होता तो चलो कोई बात नहीं कि अल्लाह हमें और देगा, ठीक है, हम और कमा लेंगे। लेकिन इस जगह पर हमें जान का भी खतरा है, माल जान दोनों का इस टाइम पर खतरा है। इसलिए हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर, और अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखो हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि देखो अगर ये सब चीज़ जो है माल तक मौजूद होती कि हाँ बस चोरी हो रही है तो चलो कोई बात नहीं, हम वीडियो नहीं बनाते। लेकिन इस जगह पर हमें जान का भी खतरा है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही, ताकि अपने घर की हिफाजत करो। अगर रात को आपको कोई ड्रोन की आवाज़ आती है, क्योंकि देखो ड्रोन कोई साइलेंट तो उड़ता नहीं है, जब वो उड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है और बंदा प्रॉपर समझ जाता है कि हाँ ड्रोन उड़ा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ड्रोन की आवाज़ सुनाई दे, ड्रोन आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है, ड्रोन के अंदर हमेशा लाइट होती है, सेकंड के हिसाब से बिलिंग करती रहती है, ठीक है, जलती बुझती रहती हैं। तो आप जब भी ड्रोन को देखो तो अपने आसपास के लोगों को उठा लो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को उठा लो, और चोरों को देखो कि चोर कहाँ पर है, ठीक है, ताकि चोरों को पता लग सके कि हाँ सब लोग उठ चुके हैं, अब चोरी करना बेकार है। तो आपको इस तरीके से अपने आप को जो है थोड़ा बहुत केयरफुल रखना है। अपने घर के अंदर आप जो है थोड़े डंडे वगैरह और रख सकते हो, इन्हें तो आपको देखो अपने हिसाब से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अपने घर के अंदर आप कुछ नहीं रखो तो सिर्फ डंडे लाठी तो रख ही सकते हो, ठीक है। अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर आप ये ज़रूर रखना अपने घर के अंदर, क्योंकि जो चोरों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास में तमंचे, चाकू, रिवॉल्वर्स, इस तरीके के हथियार। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको कहीं पर ड्रोन दिखता है
तो अगर आपके जो है नीचे ड्रोन है तो आप उसको तोड़ दो, ठीक है। और दूसरी बात हमारी यहाँ पर आकर रुक जाती है कि अगर आपको जो है कहीं पर ऐसा दिखाई देता है कि ड्रोन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, तो आप क्या करिए, आप तुरंत 100 नंबर के ऊपर कॉल लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर प्रशासन काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड में चल रहा है कि आप लोग देखते होंगे उत्तराखंड की, अगर आप लोग वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो उत्तराखंड में जब गश्त वगैरह का माहौल था, वहाँ की जो पुलिस थी वो अच्छी खासी गाड़ियों के हिसाब से जो है चल रही थी, तो वहाँ पर जो है प्रशासन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, हमेशा एकदम सतर्क रहता है। तो अगर आप लोग उत्तराखंड से हो या यूपी से हो, तो अगर आपको ज़्यादा ऊंचाई पर ड्रोन दिखाई देता है तो आप तुरंत 100 नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। देखो मैं आपको तीसरी बात यहाँ पर बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। देखो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है, ड्रोन उड़ता हुआ दिखता है, अगर आप 100 नंबर पर कॉल वगैरह लगाना नहीं चाहते तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी आपके घर हैं, पड़ोसी हैं, उन सबको ज़रूर अवेयर करना, उन सबको आप कॉल लगा देना या आवाज़ दे देना, ठीक है। क्योंकि अपनी हिफाजत करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने साथ साथ जो भी आप लोग के पड़ोसी हैं या आपके दोस्त भाई जो भी लोग हैं जान पहचान के, तो अगर आप उन्हें भी महफूज रखोगे तो मेरे भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था, क्योंकि अपने दोस्तों तक, अपने पड़ोसियों तक, तो हर जगह आप जहाँ तक इसको शेयर कर सकते हो तो दबा कर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।